नमस्कार। केंद्रीय सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह आज शाम रांची आने वाले हैं। राजधानी के होटल रेडिसन ब्लू में पूरी तैयारी कर ली गई है। साथ ही पूरे शहर को होर्डिंग पोस्टर से सजा दिया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। इंतजाम ऐसा कि एक परिंदा भी पर न मार सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश के तीसरे सबसे सुरक्षित व्यक्ति हैं। जी हाँ, वो देश के तीसरे सबसे सुरक्षित व्यक्ति हैं। अब तक के सबसे ताकतवर गृह मंत्री अमित शाह को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बाद सबसे मजबूत सुरक्षा घेरा मिला है। ऐसे में रांची पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली है। पूरे रांची में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। डीआईजी सह एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कल ही रांची के सिटी, ग्रामीण, ट्रैफिक एसपी, सभी डीएसपी और मुख्य थानेदारों और सुरक्षा के में तैनात होने वाले सभी जवानों को ब्रीफ कर दिया। इस दौरान ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किए गए हैं। अब तक इतने इंतजाम के बारे में तो हमने आपको बता दिया, मगर सबसे अहम बात कि अमित शाह आखिर रांची क्यों आ रहे हैं और उनके आने से पहले सूबे की राजनीतिक गलियारों में क्या तूफान उठा हुआ है, हम सब आपको बताएंगे। पहले हमेशा की तरह जैसा आप करते आए हैं, हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दरअसल कल पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक होनी है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। राज्य सरकार द्वारा इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में कुल 68 लोग हिस्सा लेंगे। इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ के अलावा मुख्य सचिव अलका तिवारी, गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल और डीजीपी अनुराग गुप्ता के नाम भी शामिल हैं। जबकि बिहार सरकार के 2 मंत्री विजय चौधरी और सम्राट चौधरी भी इसमें हिस्सा लेंगे। ओडिशा की मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, उप मुख्यमंत्री पार्वती परिदा और मंत्री मुकेश महालिंग भी बैठक में शामिल लेंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मंत्री चंद्रिका भट्टाचार्य भी बैठक में शामिल होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं होंगी। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक में झारखंड सरकार केंद्र के समक्ष अपनी कई मांगे रखेगी। इसमें केंद्र से बकाया राशि की मांग, विशेष केंद्रीय अनुदान की मांग, एसआरई फंड बहाली की मांग, बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ लंबित मामलों पर चर्चा और 26वीं बैठक की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी। आपको यहाँ बता दें कि 26वीं बैठक जो है वो ओडिशा में हुई थी, जिसके बाद ओडिशा को काफ़ी धनराशि केंद्र से मिला था। झारखंड सरकार की सबसे अहम मांग केंद्र से बकाया राशि की ही होगी। झारखंड सरकार कोयला कंपनी पर 1.36 लाख करोड़ रुपए, जल जीवन मिशन के तहत 6000 करोड़ रुपए और विधवा वृद्धा पेंशन के 300 करोड़ रुपए बकाया राशि की मांग केंद्र सरकार से करेगी। अब मांगों की लिस्ट काफ़ी लंबी है और कितनी वाजिब है ये तो हम भी कहना बहुत ही मुश्किल है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी का अक्सर ये कहना होता है कि राज्य का एक भी पैसा केंद्र के पास बकाया है ही नहीं, लेकिन राज्य सरकार जो है वो इस मुद्दे को बड़े ही जोर शोर से उठाती रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम ही भगवान बिरसा मुंडा और बाबा बैजनाथ की धरती पर उतर जाएंगे। आज की रात वो रांची में ही बिताएंगे और कल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। लेकिन उससे पहले जेएमएम ने अपनी रणनीतिक चाल कहे या बड़प्पन कहे, इससे
पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। वो कैसे, ये भी आपको बताएंगे। पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य की ये बात सुनिए। आप केंद्र सरकार हैं, आप अभिभावक हैं। अभिभावक को यह खास ध्यान रखना पड़ता है जो परिवार का थोड़ा कमजोर बच्चा है। तो सुना आपने, सुप्रियो दादा अमित शाह को अभिभावक बताने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं और अपने आप को या झारखंड मुक्ति मोर्चा को या राज्य सरकार को उनका बच्चा बता रहे हैं। अक्सर ये देखा गया है कि जहां दोनों पार्टियां बीजेपी और जेएमएम किसी भी मुद्दे पर एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसने का काम करती है, वो आज बड़े भाई और बच्चे की भूमिका में दिख रहे हैं। राजनीति चीज़ ही ऐसी है जहां अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए कोई परहेज नहीं करता। खैर, इसमें जेएमएम ने एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की है। एक तो बकाया राशि का तगादा भी कर लिया जाए और अपने प्रतिद्वंदियों का मुंह भी बंद कर दिया जाए। विश्लेषण में आज इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको जेएमएम की वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ छोड़ जाते हैं जहां वो अपने अभिभावक से काफ़ी कुछ मांग रहे हैं, वो भी बच्चे की तरह। के पहले 2013 में यूपीए सरकार के समय में अंतिम दौरा हुआ था, उसके बाद से दौरा भी नहीं हुआ और उसके कारण एचईसी की क्या स्थिति है, क्या भुखमरी है वहां, क्या बेहाली है वहां पर, आप सबको मालूम है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि माननीय गृह मंत्री जब आएंगे, उनके पास सहकारिता मंत्रालय भी है। तो उनका दिल इतना जरूर बड़ा होना चाहिए कि हमारे साथ इंसाफ। रेलवे के क्षेत्र में हम सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले लोग हैं, खनन के क्षेत्र में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी, लेकिन हमारा बकाया पैसा नहीं आता। माननीय गृह मंत्री जी, आप पूरे संवेदना के साथ इस बात को यहां पर सुनिश्चित करेंगे कि आप केंद्र सरकार हैं, आप अभिभावक हैं। अभिभावक को यह खास ध्यान रखना पड़ता है जो परिवार का थोड़ा कमजोर बच्चा है, जो थोड़ा रुग्ण बच्चा है, उसको विशेष आर्थिक मदद, विशेष प्यार और स्नेह, विशेष तरह के पौष्टिक भोजन देकर उसको परिवार के अन्य बच्चों के बराबर लाया जाता है। इसलिए आपसे हमारी अपेक्षाएं हैं कि हमारे पूर्वोत्तर राज्य के, खासकर झारखंड राज्य को, क्योंकि पिछली बैठक जब उड़ीसा में हुई थी तब उड़ीसा को हजारों करोड़ का सौगात मिला था, कई परियोजनाएं स्वीकृत हुई। हमें उससे कोई नाराजगी नहीं है, केवल हमारी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं क्योंकि हम आयोजक राज्य हैं। माननीय गृह मंत्री जी एक दिन पहले आ रहे हैं,
रात भर में यहाँ का आबो हवा में तैर रही हमारे जो मांग है, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारे जो बकाया है, उसका उनको एहसास तो निश्चित होगा और जब सुबह बैठेंगे तो उस पर जरूर फैसला लेंगे।